नमस्कार, देश विदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिस पर बीते रोज दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि इसके बाद भी ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि किसान आंदोलन अभी भी जस का तस है। इसके लिहाज से अगर आपको और जानकारी दे तो किसानों का कहना है कि 2 महीने के लिए जो निलंबित किया गया है, उसके बाद जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें इस कानून को नई सिरे से पेश किया जाएगा। हालांकि किसान ये भी कह रहे हैं कि वो इस कानून को पारित करने के लिए राजी नहीं है। देखें रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन आंदोलनकारी किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। बुधवार को लोहड़ी के मौके पर किसान आंदोलनकारियों ने विवादित कृषि कानून की कॉपी जलाई। इस बीच अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि 15 जनवरी को केंद्र सरकार से तय अगले चरण की बातचीत हो पाएगी या नहीं। बुधवार को दिल्ली में लगी सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को करीब 50 दिन पूरे हो गए। किसान संगठन अपनी मांगों पर अडिग है कि विवादित कृषि कानून को रद्द किया जाए। इसके साथ ही किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिले और इसके लिए अनिवार्य कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार से इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए अब तक 8 चरणों की वार्ता हुई है, लेकिन सबकी सब नाकाम रही। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को फिलहाल निलंबित कर दिया है और विवादों को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर चीजों को नए सिरे से लाने की कोशिश कर रही है। 15 जनवरी को किसानों से प्रस्तावित बातचीत होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। किसान यूनियन का कहना है कि वार्ता रद्द होने को लेकर उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना है कि शुक्रवार को विज्ञान भवन में होने वाली वार्ता पर कोई नया अपडेट नहीं मिला है। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे स्वराज इंडिया के मुख्य योगेंद्र यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ भी नया नहीं है। योगेंद्र का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक कृषि कानूनों को 2 महीने तक निलंबित किया जाएगा और बाद में कुछ अलग व्याख्या के साथ लागू कर दिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति का उद्देश्य किसानों और सरकार को लेकर क्या हो सकता है, वो आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखें रिपोर्ट। समिति का उद्देश्य कृषि कानूनों को लेकर किसानों की बातें और सरकार की बातें सुनना है। इसके आधार पर यह समिति अपने सुझावों वाली रिपोर्ट बनाएगी। ये सुझाव 2 महीने में कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ये बात अंतरिम आदेश में कही गई है। 11 पन्नों के इस ऑर्डर में 4 सदस्यीय समिति का क्या काम होगा, इसका भी ब्यौरा यहीं दिया गया है। जानकारी दे तो सोमवार और मंगलवार की सुनवाई के बाद अदालत ने आखिरकार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। लेकिन इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल जो कानून और संविधान की समझ रखने वालों के बीच छाया रहा है, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच की सीमा को लांघा है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मोहन परासन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए गए कानूनों को चुनौती देना चाह रहा है। ऐसे मामले में कोर्ट संवैधानिक वैधता को देखता है कि एक कानून क्या नियमों के मुताबिक बनाया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानूनों को रद्द कर सकता है अगर वह कोर्ट की संविधान की व्याख्या के मुताबिक सही नहीं है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कल जन्मदिन है, जिसको लेकर मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अपने समर्थकों से कि मेरे जन्मदिन को खासा जश्न के साथ नहीं बल्कि सादगी से मनाया जाए। देखें रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 15 जनवरी यानी कि कल जन्मदिन है। हर बार की तरह इनके जन्मदिन को समर्थकों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर बार इनके जन्मदिन के अवसर पर बसपा समर्थक यूपी के अलग अलग जिलों पर जश्न मनाते हैं। साथ ही मायावती भी रैली को संबोधित करती है। लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण मायावती ने अपने समर्थकों से खास अपील की है और सादगी से जन्मदिन मनाने को कहा है। बसपा प्रमुख मायावती की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया कि विदित है कि कल 15 जनवरी सन 2021 में मेरा 65वां जन्मदिन है, जिसे पार्टी के लोग कोरोना महामारी के चलते व नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से तथा इससे पीड़ित अति गरीब और असहाय आदि लोगों की समर्थन में उनकी मदद करके जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं तो बेहतर होगा।
तो वहीं अमेरिका में अगर हम आपको खबर बताएं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर निचले सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित हो गया। अब सदन के ऊपरी सदन सीनेट में उन आरोपों पर ट्रायल होगा। ट्रंप पर पिछले सप्ताह 6 जनवरी को अपने समर्थकों को कैपिटल हिल्स यानी कि अमेरिकी संसद परिसर पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था, जिसमें सदन में 197 के मुकाबले 232 वोटों से पारित किया गया था। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर समर्थन किया है। 6 जनवरी को हुई हिंसा में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। दिसंबर 2019 पर भी उन पर महाभियोग लाया गया था क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से बाइडेन की जांच कराने को कहकर कानून तोड़ा था। हालांकि सीनेट ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन उस समय एक भी रिपब्लिकन सांसद ने ट्रंप के खिलाफ वोट नहीं दिया था। सीनेट में ट्रायल के दौरान अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि उन्हें दोबारा किसी भी रिपब्लिक ऑफिस के अयोग्य ठहरा दिया जाए। आगे आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका संसद पर हुए हमले को लेकर एक बार फिर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नए राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन ने निशाना साधा है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी संसद पर हमला सुनियोजित था, लोगों को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उकसाया गया था। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को बाइडेन ने समर्थन दिया, लेकिन ये भी कहा कि बाकी जरूरी चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद पर हुए हमले को कहकर ये कहा कि पिछले हफ्ते हमने लोकतंत्र के एक भूतपूर्व हमला देखा। यह हमारे राष्ट्र के 244 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। जो बाइडेन ने कहा कि इस आपराधिक हमले की योजना बनाई गई और इसे समन्वय किया गया। यह राजनीतिक चरमपंथियों और घरेलू आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हिंसा के लिए उकसाया गया था। यह अमेरिका के खिलाफ शस्त्र विरोध था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।